नमस्कार। आज हम एक कहानी सुनेंगे। एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि विश्वास की फसल कैसे उगती है। ये कहानी है मेहनत और उम्मीद की, और कैसे मुश्किलों के बावजूद जीत हासिल की जा सकती है। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि सब कुछ बिखर रहा है, सब कुछ गलत हो रहा है। ऐसे में उम्मीद कहाँ से मिलती है? जब सारे रास्ते बंद दिखें तो आगे बढ़ने की हिम्मत कहाँ से आती है? चलिए आज की कहानी में इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो हमारी कहानी का जो हीरो है, उसका नाम है रामू। एक बहुत ही साधारण सा किसान, जिसकी पूरी दुनिया उसकी जमीन के इर्द गिर्द ही घूमती है। तो चलिए मिलते हैं रामू से और उसकी दुनिया में कदम रखते हैं। अब रामू वो सिर्फ एक किसान नहीं था, वो तो अपनी जमीन का कह लीजिए एक पुजारी था। हाँ, गरीब जरूर था, लेकिन गरीबी उसके इरादों को कभी कमजोर नहीं कर पाई। सोचिए जरा, सूरज उगने से भी पहले से लेकर देर शाम तक वो अपने खेतों में लगा रहता था, अपने पसीने से उन्हें सींचता था। और उसकी पूरी दुनिया, उसकी पूरी कायनात बस वो 2 बीघा जमीन थी। ये सिर्फ मिट्टी का एक टुकड़ा नहीं था, बल्कि ये उसके सपनों और उसकी उम्मीदों का घर था। लेकिन कहते हैं ना कि जिंदगी सबसे कठिन इम्तिहान सबसे मेहनती लोगों के ही लेती है। और बस इस साल प्रकृति ने ठान लिया था कि वो रामू के सब्र का, उसके धैर्य का इम्तिहान लेगी। हुआ ये कि इस साल बारिश वक्त पर हुई ही नहीं। अब देखिए, एक किसान के लिए ये बात किसी बुरे सपने से कम नहीं होती। बारिश नहीं तो जमीन प्यासी, और जमीन प्यासी तो सारी की सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाती है। रामू के लिए ये एक बहुत बड़ा संकट था जो उसके सर पर मंडरा रहा था। जो उम्मीदें थीं वो एक एक करके दम तोड़ रही थीं। जहां लहलहाती फसल का सपना देखा था, वहां अब सिर्फ सूखी मुरझाई हुई फसल की हकीकत थी। और तो और, घर में जो थोड़ा बहुत अनाज था वो भी अब खत्म होने लगा था। लेकिन कहानी का असली मोड़ यहीं से शुरू होता है। जब लग रहा था कि भाई सब कुछ खत्म हो गया, तब भी एक चीज थी जो जिंदा थी, रामू का विश्वास। हाँ, उसकी फसलें सूख चुकी थी, पर उसकी हिम्मत नहीं टूटी थी। और असल ताकत वो यही तो होती है ना? तो अब कहानी उस हिस्से में पहुंचती है जहां एक छोटा सा लम्हा, एक बहुत ही मासूम सी बातचीत सब कुछ बदलने वाली थी। कह सकते हैं कि यही इस कहानी का, इस विश्वास का केंद्र है। ये सवाल पूछा था रामू की छोटी सी बेटी ने। कहते हैं ना, बच्चों की आंखों में उम्मीद की सबसे सच्ची चमक होती है। तो ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये एक भरोसा था कि ये जो अंधेरा है ये जरूर छटेगा। और जरा रामू का जवाब सुनिए, कितना कितना सादा लेकिन कितना ताकतवर। इन शब्दों से वो सिर्फ अपनी बेटी को दिलासा नहीं दे रहा था, बल्कि कहीं ना कहीं वो अपने खुद के विश्वास को और पक्का कर रहा था। और रामू ने सिर्फ कहा नहीं, करके दिखाया। उसने अपने विश्वास को एक्शन में बदला, अपनी आखिरी बची खुची उम्मीद को भी दांव पर लगा दिया। सोचिए, कर्ज लिया और उस सूखी जमीन में दोबारा बीज बो दिए। ये सिर्फ मेहनत नहीं थी, ये तो भरोसे की एक बहुत बड़ी छलांग थी। तो सवाल ये है कि क्या रामू के इस विश्वास और मेहनत का कोई फल मिला? कहानी का आखिरी हिस्सा हमें यही बताने वाला है। वो हिस्सा जहां सब्र का इम्तिहान खत्म होता है और इनाम मिलता है। और फिर कुछ दिन बीते, इंतजार के दिन जो उम्मीद और शक के बीच झूल रहे थे। और फिर वो हुआ जिसका इंतजार था। मानो आसमान ने रामू की पुकार सुन ली हो। झमाझम बारिश होने लगी। ये सिर्फ पानी की बूंदें नहीं थीं, ये उसके अटूट विश्वास का इनाम था जो बरस रहा था। और वो नज़ारा देखने लायक था। जो धरती कुछ दिन पहले तक सूखी और बेजान पड़ी थी, अब उस पर हरियाली की चादर बिछ गई थी। फसलें लहलहाने लगी थीं। ऐसा लग रहा था मानो रामू की मेहनत और उसका विश्वास अब जमीन से अंकुरित हो रहा हो। ये शायद कहानी का सबसे इमोशनल पल है। रामू की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। ये उस सुकून के आंसू थे, उस शुक्रगुजारी के आंसू थे जो बता रहे थे कि आखिरकार उसका विश्वास जीत गया। तो आखिर में रामू को जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिला। सबक ये कि मेहनत और विश्वास ये वो बीज हैं जिनकी फसल उगने में शायद देर हो जाए, पर उगती जरूर है। ये कभी खाली नहीं जाते। और ये कहानी एक सवाल हम सबके लिए भी छोड़ जाती है। रामू की कहानी हमें यही तो सिखाती है कि उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो सोचने वाली बात यह है कि किसी की मेहनत और उसका विश्वास उसे कहां तक ले जा सकते हैं। अगर इतनी ही लगन और विश्वास जीवन में हो, तो ऐसी कौन सी मंजिल है जहां पहुंचा नहीं जा सकता।